गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका रिमझिम का पाठ 5, जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। बच्चों, बहुत ही मजेदार कहानी है यह। इस कहानी को पढ़कर आप जानेंगे कि किस प्रकार से नसीरुद्दीन साहब बार बार अपनी नासमझी के कारण अपने मित्र जमाल साहब को शर्मिंदगी का अनुभव करवाते हैं। आइए कहानी को विस्तार से पढ़ें और इसका आनंद उठाएं। पाठ 5 दोस्त की पोशाक। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। किससे मिले? अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। गपशप अर्थात इधर उधर की बातें करना। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। जमाल साहब ने जाने से इनकार क्यों किया? क्योंकि वे अपनी साधारण सी पोशाक में लोगों से मिलना नहीं चाहते थे। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात? यानी इस बात को उनके मित्र नसीरुद्दीन ने बहुत छोटा सा माना, क्योंकि हो सकता है उनके पास इस समस्या का कोई हल हो। इसीलिए उन्हें यह समस्या बहुत ही छोटी सी लगी। कौन सी समस्या? कि जमाल साहब के पास इस समय दूसरी पोशाक नहीं थी और वे इस पोशाक में लोगों से मिलना नहीं चाहते थे। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। नसीरुद्दीन साहब ने जमाल साहब की समस्या का क्या हल निकाला? वे अपनी एक भड़कीली अचकन लेकर आए उनके लिए। अचकन अर्थात बंद गले का कोट और भड़कीली बहुत ही तड़क भड़क वाली वो लेकर आए उनके लिए। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोनों कौन कौन? जमाल साहब अपने मित्र नसीरुद्दीन के साथ। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त। खास मतलब विशेष, स्पेशल फ्रेंड जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। मुलाकात होना अर्थात भेंट होना। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। अरे भाई, यह क्या कर दिया नसीरुद्दीन साहब ने? उनसे किसी ने पूछा भी नहीं था अचकन के विषय में, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि यह अचकन मेरी है। यहाँ तो उनके मित्र जमाल साहब का अपमान हो गया, शर्मिंदगी हुई उन्हें, क्योंकि सबको पता चल गया कि यह अचकन किसकी है? उनके मित्र नसीरुद्दीन साहब की। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना, बहुत शर्मिंदा होना। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? जमाल साहब को बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि नसीरुद्दीन ने सबके सामने क्या कह दिया था? यह अचकन मेरी है। इसीलिए बाहर आते ही उन्होंने अपने मित्र पर गुस्सा किया और उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। जमाल साहब को क्यों गुस्सा आया? क्योंकि उन्हें यह सुनकर बहुत बुरा लगा। अब उन्हें लग रहा था कि सभी लोग क्या सोच रहे होंगे कि जमाल साहब के पास तो अपने कपड़े हैं ही नहीं। वे किसके कपड़े पहनते हैं? अपने मित्र नसीरुद्दीन साहब के। इसीलिए उन्हें नसीरुद्दीन साहब की बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, उन्हें बहुत बुरा लगा और इसी कारण उन्होंने बाहर आकर उन्हें ऐसा करने से
मना किया। देखते हैं फिर उन्होंने आगे क्या करा। नसीरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। नसीरुद्दीन साहब ने अपनी गलती स्वीकार की और उन्होंने क्या कहा कि वे आगे से ऐसा नहीं कहेंगे। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। अब वे किसके पास गए? हुसैन साहब के पास। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। गर्मजोशी से स्वागत सत्कार करना अर्थात बहुत खुशी खुशी किसी का वेलकम करना, उनका स्वागत करना। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अरे भाई, इन्होंने तो फिर से गड़बड़ कर दी। पहले तो इन्होंने क्या कहा था, अचकन मेरी है, और अब इन्होंने क्या कह दिया कि अचकन इनकी अपनी ही है। अब अगर हम किसी के कपड़ों के बारे में या किसी और चीज के बारे में ऐसे कहेंगे कि यह तो इनकी अपनी है, तो हमें तो जरूर शक होगा ना कि जरूर दाल में कुछ काला है। तो यहाँ तो लोगों को फिर से शक होगा कि जमाल साहब ने किसकी अचकन पहनी है। देखते हैं जमाल साहब ने क्या करा। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। उन्हें फिर से गुस्सा आया, क्योंकि भले ही नसीरुद्दीन साहब ने इस बार दूसरा जवाब दिया था, किंतु बात तो उनके इसी प्रकार की थी कि यह अचकन किसी और की पहनी है इन्होंने। इसीलिए जमाल साहब का तो गुस्सा होना वाजिब था। वे बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? यानी उन्हें फिर से गुस्सा आ गया। क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। यानी फिर तो बिल्कुल नासमझ थे, नादान थे, और उन्होंने अपनी नादानी में ऐसा किया। इसीलिए उन्होंने जमाल साहब से क्या कहा कि आपने तो मुझे कहा था कि मैं सबसे ऐसा नहीं कहूँ कि यह अचकन मेरी है, मैं सबसे यही कहूँ कि अचकन आपकी है। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है। यानी कि जमाल साहब ने फिर से क्या कहा कि तुम हर बार पोशाक के बारे में बात क्यों करते हो? अगर कोई पोशाक के बारे में बात नहीं कर रहा तो तुम मत करो। बार बार पोशाक के बारे में जिक्र करना सही बात नहीं है। अगर किसी को हम पोशाक के बारे में बताएंगे तभी तो उसे पता चलेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि हम पोशाक के बारे में बात ही ना करें, जिससे कि इसके बारे में कुछ गड़बड़ ही ना हो। जमाल साहब ने कहा। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। अब दूसरे पड़ोसी आ गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। देखते हैं हम नसीरुद्दीन साहब ने क्या कहकर परिचय करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब। क्या कहा उन्होंने कि ये मेरे पुराने मित्र हैं और मेरे मित्र का नाम क्या है? जमाल। ये मेरे जमाल साहब मेरे मित्र हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। अरे भाई, नसीरुद्दीन साहब फिर बात को समझे ही नहीं। उन्हें तो कहा गया था कि वे पोशाक के बारे में कोई भी बात ना करें, लेकिन उन्हें यह थोड़ी कहा गया था कि वे सबको बताएं कि मैं पोशाक के बारे में बात नहीं करूँगा। अब अगर हम ऐसे कहेंगे किसी को कि मैं इस पोशाक के विषय में बात नहीं करूँगा या मैं इसके बारे में चुप ही रहूँ तो अच्छा है, तो ज़रूर सुनने वाले को, सामने वाले को कोई ना कोई संदेह होगा। उसे लगेगा कि जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यह सुनकर तो जमाल साहब को अच्छा लगा होगा क्या? नहीं ना। कहानी पढ़कर आया आप सबको मजा? मुझे आशा है बच्चों कहानी आपको समझ में आई होगी। अब करते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। आइए प्रश्नोत्तर करें।